देश का राजा भले ही देश के नागरिकों के प्रति वफादार नहीं निकला, लेकिन मेरा स्काइलर बहुत ही वफादार है। जी हां, एक बार फिर से इस ट्वीट को देखिए, एक बार फिर से इस ट्वीट के साथ लगी हुई इन तस्वीरों को देखिए। साथ ही जिसने ये ट्वीट किया, जरा उस पर भी गौर फरमाइए। ये हैं बिहार के लाल लालू प्रसाद यादव के साहिबजादे, राबड़ी देवी के जिगर के टुकड़े और तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव, जो आजकल अपने आप को लालू प्रसाद यादव का दूसरा विकल्प बनाने में एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। वैसे तो लालू और राबड़ी के ये चश्मो चिराग अक्सर अपनी अजीबोगरीब हरकतों और बयानबाजियों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। कभी अपने बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को क्वारंटीन चाचा कहकर बुलाते हैं और कभी कहते हैं कि उनके नीतीश चाचा अभी क्वारंटीन में हैं और गहरी नींद में सोए हुए हैं। इस समय उनको ब्रह्मा विष्णु महेश भी आकर जगाएं तो वो नहीं उठेंगे। लेकिन इस बार लालू के लाल के निशाने पर बिहार के सीएम और तेज प्रताप के तथाकथित चाचा नहीं, बल्कि वो शख्स है जिनके दाहिने हाथ अमित शाह ने बिहार में वर्चुअल रैली करके आरजेडी को मिर्ची लगा दी थी। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप, नरेंद्र मोदी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार लालू के लाल और राबड़ी के जिगर के टुकड़े के निशाने पर हैं। और इस बार प्रधानमंत्री मोदी को सिर्फ तेज प्रताप यादव ने निशाने पर ही नहीं लिया, बल्कि अपने पालतू कुत्ते स्टाइलर के साथ फोटो शेयर करके ऐसी बात कही कि जिसे देखकर, सुनकर और समझकर नरेंद्र मोदी के कानों से धुएं भी निकल जाएं। लेकिन लगता है कि अभी बीजेपी के दिग्गजों की नजर में तेज प्रताप यादव का ये पोस्ट आया ही नहीं, या फिर ये भी हो सकता है कि बीजेपी के दिग्गज लालू के लाल को, उनके बयानों को और उनकी बातों को गंभीरता से लेते ही नहीं। लेकिन चाहे अब जो भी हो, तेज प्रताप यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो पोस्ट किया है, उसे देखने और पढ़ने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की भौहें तेज प्रताप पर जरूर टेढ़ी हो गई होंगी। दरअसल लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपनी कुछ तस्वीरें अपने नए पालतू कुत्ते स्टाइलर के साथ सोशल मीडिया पर साझा की हैं और साथ में कैप्शन में लिखा है कि देश का राजा भले ही देश के नागरिकों के प्रति वफादार नहीं निकला, लेकिन मेरा स्काइलर बहुत ही वफादार है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि तेज प्रताप यादव ने अपनी पोस्ट में देश का राजा किसे कहा। खैर, समझदार को इशारा काफी होता है, और अगर बीजेपी के समझदारों को तेज प्रताप यादव की समझदारी भरी बात समझ में आ गई, तो जरा सोचिए कि विवाद कितना बड़ा होगा। फिलहाल अगर तेज प्रताप यादव वही कह रहे हैं जो हम और आप समझ रहे हैं, तो इससे एक बात तो साफ है कि बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं, क्योंकि सियासी लोगों की बातचीत का स्तर और बयानबाजियों का स्तर जब गिरने लगता है तो समझ जाना चाहिए कि चुनाव सर पर है। फिलहाल विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासी हलचलें तेज हो गई हैं और वक्त आ गया है कि जब जनता देखेगी कि जिन सियासतदानों ने देश के मजदूरों के पैरों से चप्पल और हाथ से रोटी छीन ली थी, वो किस मुंह से उसी जनता के दरवाजे पर वोट मांगने जाएंगे। साथ ही अब ये भी देखना होगा कि तेज प्रताप यादव का बिहार की राजनीति में छोड़ा हुआ ये शिकूफा क्या रंग लाता है। लेकिन बयानबाजियों के जोश में तेज प्रताप यादव को लालू प्रसाद यादव का चारा घोटाला, बतौर मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की निष्क्रियता और बिहार में चमकी बुखार के कहर और बाढ़ जैसे हालातों में ईद का चांद होने वाले अपने भाई तेजस्वी यादव से जुड़े सवालों के लिए भी तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि सियासत के तालाब में दूसरों पर कीचड़ फेंकने से पहले तेज प्रताप यादव को अपने कुर्ते की सफेदी का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि सियासत के कई काले धब्बे तेज प्रताप यादव और उनके परिवार पर भी लगे हुए हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।